स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी ठीक होंगे? मेरे हिसाब से सभी बच्चे ठीक होंगे। घर पे इस कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से आज हम ऑनलाइन टीचिंग में आपके सामने चैप्टर नंबर 1 में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का करवाने जा रहे हैं। हम आपकी शिक्षा को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने देंगे। आप बस अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। केवल घर पर बैठ करके अपना कॉपी पे ये सारा काम नोट करते रहें, समझते रहें और लर्न करते रहें। ठीक है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने आपको यूनिट सेल के पैरामीटर बताए थे और आपको पता है कितने पैरामीटर थे? वो 6 पैरामीटर थे। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल कितने थे? 6 पैरामीटर थे। और 6 पैरामीटर में से 3 तो थे 3 एज लेंथ थी और 3 क्या थी हमारे पास? एक्सियल एंगल, 3 एक्सियल एंगल। तो इस प्रकार जो है हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर थे। एज लेंथ में ए, बी और सी और एक्सियल एंगल में अल्फा, बीटा और गामा। मैंने यहाँ पर ये बताया था आपको कि अगर हम इन पैरामीटर को चेंज कर दें, अगर हम किसी यूनिट सेल के इन पैरामीटर को चेंज कर दें तो उस यूनिट सेल की शेप चेंज हो जाएगी, अलग अलग शेप बन जाएगी हमारे पास। अगर हम थोड़ा सा एज लेंथ में बदलाव करते हैं, एक्सियल एंगल में बदलाव करते हैं तो वहां पर उस यूनिट सेल की शेप बदल जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास 7 तरह की यूनिट सेल जो है सामने आती है। उन 7 तरह की यूनिट सेल को हम क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल सिस्टम कह सकते हैं। तो कितने क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है? 7 क्रिस्टल सिस्टम। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। यानी इन एज लेंथ और एक्सियल एंगल में अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। सबसे पहला आपने इस 7 के साथ किस ट्रिक से याद रखने हैं? CT ओम, CT ओम, CT ओम हार्ट, HRT। ठीक है? CT ओम हार्ट। इस ट्रिक से आप 7 के साथ क्रिस्टल सिस्टम को याद करेंगे। C का मतलब होता है क्यूबिक। पहला क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास हो गया क्यूबिक। क्यूब आपको पता है किस तरह से होते हैं? क्यूब बना लेते हैं। क्यूब की प्रत्येक साइड बराबर होती है। ये साइड भी आपस में बराबर है, ये साइड भी बराबर है और ये साइड भी बराबर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की एज लेंथ ए थी, यहाँ से यहाँ तक की एज लेंथ बी थी, यहाँ से यहाँ तक की एज लेंथ सी थी। तो ए, बी और सी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ए बराबर बी बराबर सी रहेगा। और एंगल कितना होता है क्यूब के अंदर? ए और बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी ए के बीच में सारे के सारे बराबर होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा और सारे कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है यूनिट सेल की वो कैसी होती है? क्यूबिक होती है। ठीक है? क्यूबिक में एज लेंथ A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और एंगल सारे कितने होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। हर एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होंगे। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यहाँ पर क्या होगा? A एज लेंथ जो है B के बराबर तो होगी लेकिन वो C के बराबर नहीं होगी। B जो है C के बराबर नहीं होगा। लेकिन तीनों के तीनों एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा वो क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है? उदाहरण आप देख लीजिए। 3 डाइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? टेट्रागोनल होती है। अगर मैं टेट्रागोनल की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको तो देखिए A और B बराबर हैं। A और B ये आपस में बराबर है। A अलोंग एक्स एक्सिस और B अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन C इनके बराबर नहीं है। C इनके बराबर नहीं है। A और B तो बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है। तो हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम बन के तैयार होगा तो देखिए
इस तरह का जो क्रिस्टल सिस्टम होगा ये कैसा होगा, टेट्रागोनल। क्या होगा ये, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम होगा। ठीक है, तो टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास O। O मींस ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी और सारे एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। कैसे बनेगा, बना लीजिए, A भी बराबर नहीं है B के, A जो है B के बराबर नहीं है और ना ये C के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम बना रहे हैं। ये जो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास बना, ये कैसा है, ऑर्थोरोम्बिक। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड ऑल एंगल्स, ये 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, ऑर्थोरोम्बिक, ये कौन सा है, क्यूबिक, और ये कौन सा है, टेट्रागोनल। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्रिस्टल सिस्टम M। M मतलब मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। प्यारे बच्चों, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा एंड गामा आर ऑफ 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो बीटा एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। कोई भी जो एज लेंथ है वो आपस में बराबर नहीं होगी। ऐसी क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलेंगे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। एग्जांपल हमारे पास क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास H। H का मतलब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। अल्फा एंड बीटा ये दो एंगल तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन गामा कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर 120 डिग्री का। साथ के साथ क्रिस्टल सिस्टम में केवल यही ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है यहाँ पर जो गामा एंगल है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर दो साइडें तो बराबर हैं लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं है। ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड की जो क्रिस्टल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, हेक्सागोनल टाइप में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। भाई सारी साइडें बराबर होंगे, सारे ही एंगल आपस में बराबर होंगे, लेकिन कोई सा भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दूं तो ये क्रिस्टल सिस्टम रोम्बोहेड्रल रहेगा ही नहीं, कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ अगर इक्वल का निशान आ जाए तो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम बन जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा। तो ये डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम रोम्बोहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो 90 डिग्री का, किसी का भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, एग्जांपल आपके पास कैल्साइट और क्वार्ट्ज। नेक्स्ट लास्ट क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है T। T मींस ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या होता है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C नहीं होता, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C,
अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगी और कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होगा और ना ही 90 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ट्राइक्लिनिक सिस्टम कहेंगे। इसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये एग्जांपल इसका ट्राइक्लिनिक का है। इसको रन करने का तरीका क्या है? 7 क्रिस्टल सिस्टम आपने याद कर लिए किस ट्रिक से? सीटी ओम हर्ट। C means cubic, T means tetragonal, O means orthogonal, M means monoclinic, H means hexagonal, R means rhombohedral, T means triclinic। अब बात आती है इसकी, हम इनको किस, अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा हमारे, अगर याद करने वाली बात है तो कि इस टेबल में से पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। क्यूबिक में सारी साइड बराबर होती है, ठीक है, यहाँ सारी साइड बराबर है, यहाँ हमने नेक्स्ट कोई इक्वल नहीं किया, यहाँ किसी को भी इक्वल नहीं किया, फिर यहीं से उठा लिया, फिर अगले को उठा लिया, फिर इसको उठा लिया और फिर किसी को भी बराबर नहीं किया, ठीक है। इन पहले 3 में देखिए, पहले 3 के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, हेक्सागन, ठीक है। पहले 3 के अंदर जो है सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। इसमें क्या है? 2 एंगल 90 डिग्री के हैं, बीटा 90 डिग्री का नहीं है। हेक्सागोनल को वैसे याद कर लेंगे आप, केवल यही एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एक गामा एंगल जो है 120 डिग्री का होता है, बाकी 2 एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं और किसी में भी 120 डिग्री एंगल नहीं है, केवल इसी के अंदर है, तो हेक्सागोनल को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बोहेड्रल, ठीक है, सारी साइडें बराबर है, यहाँ सारे एंगल भी बराबर होंगे लेकिन कोई सा भी जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में बता दिया ये हमने, यहाँ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी जो साइड है, कोई भी जो एंगल है वो आपस में बराबर नहीं होंगे और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या करेंगे? यहाँ सारे बराबर हैं, एक बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब सारे बराबर हैं, 2 आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, यही चीज उठा ली मैंने यहाँ, ये चीज उठा ली मैंने यहाँ, ये चीज उठा ली मैंने यहाँ और लास्ट में तीनों को कर दिया। यहाँ पहले 3 केस में सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, अगले में एक 90 डिग्री का होगा तो 2 90 डिग्री के होंगे और एक 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट में एक एंगल ऐसा होगा 120 डिग्री का होगा, इसमें सारी साइडें बराबर थी, सारे एंगल बराबर है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, इसमें कोई साइड बराबर ही नहीं है, एंगल भी बराबर नहीं होगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इस टेबल में से, अपना जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, अगर आप क्यूब को देखते हैं ध्यान से और मैं कहता हूँ इसके क्यूब का ये फ्रंट फेस देखिए, आप देख लेते हैं आप और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे मैं उस क्यूब का दूसरा फेस आपकी तरफ टर्न करता हूँ और उसको देखने के लिए करता हूँ, आप देखिए उसको, तो आप कहेंगे, मैं पूछूंगा कि आपको कुछ चेंज नजर आया, आप कहेंगे कि कोई चेंज नजर नहीं आया। यानी आप क्यूब को किसी भी डायरेक्शन से देखें तो वो आपको क्यूब ही नजर आएगी। इसका मतलब ये क्रिस्टल सिस्टम क्या है? सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा केस क्यों है सिमेट्रिकल? क्योंकि इसमें कोई भी साइड आपस में ऐसी नहीं है कि जो बराबर ना हो, सारी साइडें आपस में बराबर हैं और सारे एंगल भी आपस में बराबर हैं, तो इसीलिए इस क्रिस्टल सिस्टम को हम कहते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है और ना ही कोई एंगल बराबर है, तो इसलिए ये सिस्टम जो है हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है बेटे। ध्यान से आपने इस चीज को समझना है, टेबल को इसको लर्न भी करना आपने, क्योंकि यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है।